हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और अभी हम करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अभी देखते हैं कि आज हमारी कहाँ से क्या की ट्रेड बनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में हम समय लेते हैं 9:15 और देखते हैं कि कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी देखिए आपको सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट है हमारा 19,800 पे। कहाँ पे है? 19,800 पे हमारा सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस कहाँ हो गया? रेजिस्टेंस भी हमारा 19,800 पे। ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस किस चीज़ का है? ओ आई वॉल्यूम दोनों का है। और सपोर्ट क्या दिखा रहा है? वीक टुवर्ड बॉटम। वीक टुवर्ड बॉटम कहाँ दिखा रहा है? 800 से 700 पर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम दिखा रहा है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। ओ आई वीक टुवर्ड टॉप दिखा रहा है रेजिस्टेंस साइड। तो क्या हम रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड टॉप मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है हमारा ओ आई वॉल्यूम दोनों का है। तो जब इसको वीक टुवर्ड टॉप होना पड़ेगा, आउट ऑफ द मनी की तरफ ये जाएंगे तो दोनों को जाना पड़ेगा, तभी हम इसको वीक टुवर्ड टॉप मानेंगे। अंदर की साइड एक का भी मान लेते, बाहर की साइड दोनों को मानेंगे। अब देखिए रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट किस चीज़ का है? ओनली वॉल्यूम का। और वॉल्यूम क्या है? वीक टुवर्ड बॉटम, मतलब बॉटम की तरफ कमज़ोर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सपोर्ट है हमारा, ये यहाँ पे कमज़ोर है, यहाँ से बाजार को रिवर्स नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वीक टुवर्ड बॉटम है तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये टूट जाएगा, टूटने वाला सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जो वीक टुवर्ड बॉटम था वो बॉटम पे शिफ्ट हो गया, है ना। अब ये क्या दिखाई देने लगा? वीक टुवर्ड टॉप। अब इसको वीक टुवर्ड टॉप कौन कौन मानेगा? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट इज WTT। तो क्या आप इसको WTT मान लोगे कि ये सपोर्ट हमारा WTT है? ये WTT नहीं है, क्योंकि ये सबसे जो हाईएस्ट वॉल्यूम है पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ चली गई है, इसलिए ये येलो कलर दिखा रहा है। तो अब इसको हम WTT नहीं मानेंगे। अब देखिए अब क्या हो गया, ये नई जगह पे WTT हो गया। अब इसको हम WTT मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो शिफ्टिंग हुई है इसकी। और यहाँ पे ये हो गया WTT नई जगह पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, जो WTT दिखा रहा था वहाँ पे शिफ्ट हो गया 750 पे। पहले रेजिस्टेंस देखिए, पहले हमारा सपोर्ट कहाँ पे था? 800। 800 से कहाँ गया? 700 पे। फिर क्या हुआ? 700 पे 750 पे WTT हुआ। और अब क्या हो गया? 750 पे ये शिफ्ट हो गया और वीक टुवर्ड बॉटम कहाँ दिखाई देने लगा? यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई देने लगा। अब सपोर्ट फिर से क्या हो गया? वीक टुवर्ड बॉटम। नेक्स्ट करते हैं, ये सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम और रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग। वीक टुवर्ड बॉटम कितने परसेंट है? 98% वीक टुवर्ड बॉटम। अब फिर से क्या हुआ? फिर से ये बॉटम पे शिफ्ट हो गया। सपोर्ट हमारा फिर से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। तो अब ये क्या दिखा रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप। हालांकि ये नई जगह, तो इसको एक बार हम मान सकते हैं कि ये वीक टुवर्ड टॉप है। हालांकि देखिए ये तीन जगह पे कन्फ्यूजन चल रहा है, 221, 240 और 245, तीनों जगह कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इन तीनों जगह में पता नहीं चल रहा कि हमारा सपोर्ट कौन सा है। अगर यही कन्फ्यूजन मान लीजिए 1-1.5 घंटे रह जाए तो हमें क्या रहेगा कि बाजार 700 के एक्सटेंशन तक भी जा सकता है। अगर ये, और इनमें से अगर एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, दो में रहे, तो फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और कौन सा अपने पैर जमा रहा है। ठीक है, अभी देखिए 700 पे शिफ्ट हो गया, 750 पे क्या है? WTT। समय क्या हो गया? 9:37। मार्केट कहाँ चल रहा है? 773। अब 750 का अपसाइड का डाइवर्जन देखें तो इसमें अभी क्या दिखा रहा है? ब्रेकआउट। मार्केट कहाँ चल रहा है? 760 के आसपास। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी? 777। लगता है नेटवर्क की स्पीड हो गई हमारी स्लो। नेक्स्ट, बाजार चल रहा है 782। 750 पे अगर क्लिक करें, अभी हमारा ब्रेकआउट दिखा रहा है। इट मीन्स
हमारी 750 की वैल्यू यहीं कहीं पर होगी, जो कि अभी ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो कि 780 के अप्रोक्स हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, 780 से। तो अब देखिए स्पोर्ट हमारा कहाँ पे था, यहीं पे था, फिर बॉटम पे शिफ्ट हुआ, फिर विक्टोरिया टॉप हुआ, फिर वापस नीचे शिफ्ट हुआ, नीचे शिफ्ट होकर फिर यहाँ पे विक्टोरिया टॉप हुआ। अब क्या हो गया, अब ये वापस अपनी जगह पे वापस से आ गया है, 800 पे आ गया ना, 800 से विक्टोरिया बॉटम दिखा रहा है। तो अगर ये कन्फ्यूजन भी मान लीजिए, अगर इसको हम कन्फ्यूजन भी मानते हैं, तो हमारी पुट की रिस्क ट्रेड कहाँ से बनेगी, 750 के डाइवर्जन से। कॉल साइड में 750 पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू दिखाई दे देगी, जो अभी ब्रेकआउट दिखा रहा है, इट मीन्स इसकी यहीं कहीं वैल्यू है 780 के आसपास। तो 780 से हम क्या ले सकते हैं, रिस्क ट्रेडर एक पुट ले सकते हैं। और सेफ पुट हमारा कहाँ से रह गया, 800 के डाइवर्जन से, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 827। ठीक है, यहाँ से हमारा एक पुट बन जाएगा, 780 से मान लीजिए एक पुट बन गया। अब हम डेटा को नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से पुट लेकर अब करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं डेटा हमारा आगे क्या रहता है। अभी भी ये जो हमारा स्पोर्ट ऊपर वापस से शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट भले ही हो गया, लेकिन अभी भी विक्टोरिया बॉटम है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक विक्टोरिया बॉटम रहेगा। अब इसकी परसेंटेज भी देखिए बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अगर स्पीडली इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती तो हम यहाँ से पुट नहीं लेंगे, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों जगह कन्फ्यूजन भी चल रही है और बहुत धीरे धीरे इसमें वर्क हो रहा है। देखिए 98% स्ट्रॉन्ग हुआ है, 98। ये धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होएगा तो फिर हमारी क्या बनेगी, पुट की ट्रेड नहीं रहती है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम जब तक है तब तक मार्केट की स्पॉट विक्टोरिया बॉटम है तब तक मार्केट की कहाँ तक की क्षमता जाने की, 750 के डाइवर्जन से, जो क्या दिखा रहा है 720 24, यही वैल्यू आ रही है। मार्केट कहाँ आ गया, 762 754 755 754 742 46 39 37 27 और 33 20। अब देखिए अब क्या हो गया, हमारा टारगेट आ गया, यही जो 720 और 725 की वैल्यू दिखा रहा था ना, 750 पे अगर देखते तो यही वैल्यू आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो स्पॉट हमारा यहाँ पे था वो यहाँ शिफ्ट हो गया और फिर से ये क्या हो गया, WTT। अब ये फिर से हमारा WTT दिखाई देने लगा स्पॉट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का बॉटम का खेल चल रहा था। अब ये वापस से नीचे शिफ्ट हो गया और नीचे शिफ्ट होकर इसने विक्टोरिया टॉप कर दिया स्पॉट को। तो क्या अब हम पुट वाली ट्रेड रख सकते हैं, अब रख सकते हैं। हालांकि या तो हम अपना कोस्ट टू कोस्ट निकाल लेंगे, इस ये सोच के रख लेते हैं कि अगर मार्केट फिर से 775 जाता है तो हम अपना कोस्ट टू कोस्ट निकाल लेंगे, तो वो लोग रिस्क ले सकते हैं। जो कहते हैं कि नहीं हमारा प्रॉफिट बन रहा है तो हम एक बार निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक बार विक्टोरिया बॉटम हो रहा है, बॉटम पर शिफ्ट होकर फिर से विक्टोरिया टॉप दिखाई दे रहा है। अगर ये विक्टोरिया टॉप रह गया तो अगर इसको विक्टोरिया टॉप मानेंगे तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहेगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 700 के डाइवर्जन तक जाएगा। अगर विक्टोरिया बॉटम में कन्फ्यूजन होती तो हमें पता था मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन अगर हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माने या इसको विक्टोरिया टॉप माने तो दोनों अलग अलग कंडीशन हो गई। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मानेंगे तो मार्केट 700 तक चला जाएगा, और अगर इसको विक्टोरिया टॉप मानेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी सिनेरियो अगर हमें लग रहा है कि मार्केट उलझ सकता है, हमें नहीं समझ आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। कहाँ पे, 820, ये 750 का डाइवर्जन दिखा रहा था हमारा 820-25 और मार्केट 720 पहुंच गया, 720-25 मार्केट कहाँ पहुंच गया, 720। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। जिनको रिस्क लेना है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा तो वो अपना कोस्ट पे रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट फिर से ऊपर आता है तो उस टाइम का सिनेरियो देख के निकल सकते हैं, अदरवाइज फिर से मार्केट नीचे आने वाला है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता अगर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहती है तो। ठीक है, अभी हो गया समय, क्या हो गया, 10:47। चार्ट में हम देखते हैं कि ये हमारी एंट्री कब बनी थी। ये देखिए यहीं पे हमारी एंट्री बन गई थी 10 बजे के अप्रोक्स, और हमारा टारगेट कब मिला, 10:45 पे हमारा टारगेट मिल गया। एक बार थोड़ा ऊपर गया मार्केट, यहीं टाइम घूमता रहा मार्केट, यहीं टाइम पास किया, फिर से बाजार नीचे आया 703 तक। हालांकि बाजार को कहाँ तक आना चाहिए था, 680 तक आना चाहिए था, बाजार को यहाँ तक आना चाहिए था। ये था हमारा, यहाँ तक कन्फ्यूजन थी। लेकिन क्या हो रहा था, स्पॉट कभी विक्टोरिया टॉप भी हो रहा था, कभी दोनों जगह कन्फ्यूजन आ रहा था। तो इस करके हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे अपना एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया।
या अब किसी को यहाँ तक देखते देखते वो भी सोचे कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें, नहीं क्या तो मैक्सिमम देखिए बाजार कहाँ तक जाना था। अगर ये विक्टोरिया बॉटम या कन्फ्यूजन रहता तो बाजार कहाँ तक आता, 680 तक आना था। बाजार ने लो कहाँ तक का लगा दिया, 705। ठीक है, अगर 705 का बाजार ने लो लगा दिया, 25 पॉइंट रहते हैं नीचे बाजार के, लेकिन अगर यहाँ से देखिए बाजार ऊपर की साइड चलने लगा तो बाजार कहाँ तक चला जाएगा, ईओआर तक चला जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए या आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नहीं तो वापस बाजार ऊपर जाने लगा तो यहीं भी हम कर सकते हैं बुकिंग। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब हमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। अब 12:55 पे देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं 12:55 पे हमारा क्या डेटा रहता है। 12:55। अब देखिए नीचे शिफ्ट हो गया था, विक्टोर टॉप था, वो भी अब मान लीजिए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मान लीजिए, विक्टोर टॉप मान लीजिए, लेकिन अब क्या होने लगा, स्ट्रॉन्ग होने लगा। और ये हो गया विक्टोर बॉटम। ये स्पोर्ट विक्टोर टॉप दिखा रहा है, रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम दिखा रहा है, डाइवर्जन पे मार्केट चल रहा है। डाइवर्जन पे हमें क्या करना चाहिए, डाइवर्जन पे 2.0 भी देखनी चाहिए। 2.0 हमें सही रास्ता दिखा देती है। तो अब मान लीजिए ये विक्टोर बॉटम हो गया, सॉरी एक मिनट, अब मान लीजिए विक्टोर बॉटम हो गया। अगर ये विक्टोर बॉटम है तो हमें ट्रेड कहाँ से लेना चाहिए, अगर विक्टोर बॉटम 700 पे होता, 800 से 700 पे विक्टोर बॉटम होता तो बीच वाले डाइवर्जन से हम ले सकते थे, क्योंकि जहां तक बॉटम होता है उसके एक पहले वाले डाइवर्जन से लेते हैं। अब विक्टोर बॉटम 750 पे है तो सेफ ट्रेड हमारा 800 से बनेगा और रिस्की कहाँ से बनेगा, 750 से। तो 750 का क्या दिखा रहा है, यही वैल्यू आएगी 770 760 की, 767। 767 की वैल्यू आ रही है कि हमारा पुट कहाँ पे बनता है जब विक्टोरिया बॉटम हो जाए तो हम 767 का वेट करेंगे। बाजार ने 767 कब लगाया, यहाँ पे देखिए 65 66 का हाई लगाया बाजार ने 1:35 पे। अब हम हिस्टोरिकल डेटा में ले लेते हैं 1:35 की हमारी वैल्यू आ गई है। हमें पुट लेना है यहाँ से, क्यों लेना है, क्योंकि स्पोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ था, भले ही इसमें स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन थी, फिर भी बाजार कहाँ तक जाना है, 700 तक। और रजिस्टेंस भी विक्टोरिया बॉटम हो गया है और मार्केट डाइवर्जन पे चल रहा है, डाइवर्जन आ गया है, समय भी अप्रोक्स 2 बजने वाले हैं। तो अब हमें क्या लेना चाहिए, 2.0 का भी सहारा ले लेना चाहिए कि 2.0 हमें क्या कहती है। और ये देखिए, अब देखिए 2.0 क्या कह रही है, जिनको मार्केट नीचे ले जानी है वो लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जिनको मार्केट ऊपर ले जानी है वो लोग एक्टिव हो रहे हैं। जब ऊपर ले जाने वाले एक्टिव हो रहे हैं और नीचे ले जाने वाले भाग रहे हैं, कॉल राइटर जिनको मार्केट को नीचे ले जाना है वो भागने लगे। देखिए इसमें हम आगे देखते हैं थोड़ा डेटा क्या दिखाता है, नेक्स्ट करते हैं। और डाइवर्जन पे हमारी क्या होती है, 2.0। ये देखिए 2.0 में कॉल राइटर ऊपर भागने लगे, कॉल राइटर नीचे आने लगे, पुट राइटर ऊपर की तरफ जाने लगे। और इसमें अगर हम हिस्टोरिकल डेटा में देखें 1:37 पे ये विक्टोरिया बॉटम, तो क्या अभी आप यहाँ से पुट की ट्रेड ले सकते हैं, क्या हम यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे 750 से, जिसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटर भागने लगे हैं, जिनको मार्केट को नीचे गिराना है। मार्केट डाइवर्जन पे चल रहा है और डाइवर्जन पे 2.0 काम करती है। अगर वो लोग भागने लगे तो वो लोग मार्केट को अगर नीचे ले जा पाएंगे, पूरा डाइवर्जन दे पाएंगे। मान लीजिए कोई ले भी लिया ट्रेड तो 2.0 को हमें देखना है, हमें कुछ पॉइंट मिल रहे हैं, मार्केट कहाँ तक आ गया, 730 तक आ गया। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो पूरे डाइवर्जन का वेट मत कीजिए, पूरा डाइवर्जन कहाँ मिलेगा हमें, 720। मान लीजिए हमारी सेकेंड टाइम ट्रेड कहाँ से बन रही थी, 67 से, यहाँ से सेकेंड ट्रेड हमारी यहाँ से बन रही थी पुट की, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। हमारा टारगेट क्या था ये, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, 730 से रिवर्स हो गया, ऊपर की तरफ फिर से चला गया। वो क्यों चला गया, क्योंकि हमारी 2.0 हमें अलाउ नहीं कर रही थी। उसने हमें साफ बता दिया था कि जो ये कॉल राइटर है वो नीचे गिरने लगे हैं, इनकी क्षमता नहीं है बाजार को नीचे गिराने की। और ये जो पुट राइटर है ये कह रहे हैं बाजार को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ होने लगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी ट्रेड से निकल भी जाना चाहिए। डाइवर्जन की ट्रेड थी, कुछ पॉइंट मिल गए, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड भी मत लीजिए एक बार, कि क्या पता पूरा डाइवर्जन मिले ना मिले। 2.0 हमें अगेंस्ट है और समय हमारे अपोजिट चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2:30, 2:30 मार्क। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की भी है, पुट की ट्रेड किया, तो 2:30 पे हमें एग्जिट करना है, तो 2:30 पे मार्केट कहाँ चल रहा है, वही हमारी वैल्यू पे चल रहा है।
हमने 66 मान लीजिए 60 पे एंट्री किया है, मार्केट वहीं 60 पे चल रहा है, तो हमारा कोस्ट टू कोस्ट भी चल रहा है। या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ये प्रॉफिट बुकिंग बीच में क्यों कीजिए, वो इस 2.0 को देख कर कीजिए, क्योंकि ये हमें पहले इंडिकेशन दे रही है। ये देखिए, ये जो कॉल राइटर है, जब ये नीचे की तरफ आने लगे और ये ऊपर की तरफ जाने लगे तो समझ लीजिए बाजार बुलिश होने वाला है ना। तो यही था हमारा आज का पोस्ट एनालिसिस। हमारी ट्रेड क्या थी, ये एक बहुत अच्छी बढ़िया वाली हमारी यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड थी पुट की। उसके बाद बाजार साइडवेज रहा, फिर बाजार ने दोबारा हमें एंट्री का मौका कहाँ पे दिया, हमें अपनी वैल्यू का वेट करना था, हमारी वैल्यू यहाँ पे मिली। उसमें हमें क्या हुआ, पूरी वैल्यू नहीं मिल पाई, क्योंकि पूरी वैल्यू हमारी 20 तक थी, बाजार कहाँ तक आया 30 तक, 30 से वापस से रिवर्स हुआ, यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो गया। फिर बाजार ने भले ही हमारा पूरा डाइवर्जन दे दिया हो, लेकिन ये ट्रेड हमारी नहीं बनती है, क्योंकि 2:30 के बाद हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। सो आई होप आपको समझ आया हो। ये था हमारा पोस्ट एनालिसिस।